So hello everyone, welcome back to another video of Equity Teller. So why Indian equity markets rallied so much? मतलब सेंसेक्स में 800 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त और निफ्टी में लगभग 250 पॉइंट की बढ़त, मतलब एक दिन के हिसाब से बहुत मैसिव रैली है इंटरडे के हिसाब से। तो 2 दिन से जहां निफ्टी कंसोलिडेशन में थी, जहां मार्केट 500 पॉइंट तक गिर गई थी परसों सेंसेक्स, वहां आज निफ्टी इतनी तगड़ी तरह से रिकवर करी कि 2 दिन में जितना गिरा था वो सब भी मतलब लॉसेस को कवर करके आगे चला गया। तो ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा इंटरडे में बढ़त आई, इतनी बड़ी रैली आई? तो ऐसा क्या हुआ? मतलब सबसे पहले तो ग्लोबल क्यूज से कि सुबह मार्केट को पता चल गया था, मतलब सुबह ही देखा जा रहा था कि मतलब जो हैंगसेंग वगैरह जो एशियन मार्केट्स हैं उसमें बहुत बढ़िया रैली देखी गई थी, मतलब 2.5-3% तक की बढ़त देखी जा रही थी। तो एक तो ग्लोबल क्यूज के चक्कर में कि पूरे मार्केट्स को, ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो किया। एंड दूसरी बात, जो एफपीआईज का जो इन्फ्लो जो लगातार इतना तगड़ा आ रहा है, मतलब कल भी परसों भी मार्केट गिरी भी थी लेकिन स्टिल उनका नेट इन्फ्लो ही था 700 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो मतलब आप मानोगे नहीं, सिर्फ जनवरी में, मतलब जनवरी के 18-19 दिन हुए हैं, ट्रेडिंग सेशन तो कम ही हुए होंगे कि सैटरडे संडे और छुट्टियां वगैरह भी थी। तो सिर्फ जनवरी में 13,000 करोड़ से ज्यादा की नेट इन्फ्लो कर दिया एफपीआईज ने इंडियन मार्केट्स में। बाकी अगर आप दिसंबर की बात करो तो छोड़ ही दो कि कितना तगड़ा, मतलब दिसंबर से मतलब लगभग 1.5 महीना हो गया है ये गोरे बेहतरीन तरीके से इंडियन मार्केट्स में पैसा झोंक रहे हैं। लेकिन जब निफ्टी 14,600 14,500 के आसपास अब आके टिकी हुई है, तो बहुत लोगों के मन में 15,000 भी चली जाएगी या फिर यहां से गिर जाएगी, तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। लेकिन आपको सोच के समझ के ही चलना चाहिए क्योंकि बजट आने वाला है, तो बजट को भी एक बार आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है कि बजट में क्या हो सकता है, मतलब बजट के बाद ऐसा क्या हो सकता है कि मार्केट गिर जाए या फिर ऐसा क्या हो सकता है कि मार्केट बढ़ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव बताता हूँ कि बजट में ऐसा क्या हो सकता है कि मार्केट वहां से बहुत तेजी से गिर जाए, क्योंकि सिर्फ एक तिनका चाहिए, एक चिंगारी चाहिए, क्योंकि यहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी किसी भी कारण की वजह से तो बहुत तगड़ी तरीके से आएगी। तो एक कारण चाहिए मार्केट को नेगेटिव न्यूज का, अच्छी नेगेटिव न्यूज का, और मार्केट ढहना शुरू हो जाएगा और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होगी। अभी भी आपने देखा था निफ्टी 200-250 पॉइंट जब अभी गिरी थी, तो मतलब शेयर्स इतनी तगड़ी तरीके से गिर गए थे सारे। तो आप सोचो 1000-1500 की अगर डिप आई तो फिर क्या हाल होगा। तो सबसे पहला कारण कि ओवर वैल्यूड है मार्केट। तो अगर मार्केट ये सोचने लग गया कि शेयर्स वगैरह या फिर मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है इकोनॉमी के हिसाब से, बाकी अभी जीडीपी के नंबर भी नहीं आया है। बाकी अगर बात करें कि चाइना का जो जीडीपी का आंकड़ा आया था अभी, तो वो 2.5% की ग्रोथ है जो पॉजिटिव साइड में है। मतलब इकलौती ऐसी कंट्री, वो तो सबको पता था कि चाइना में सही इकोनॉमी चल रही थी, जब यहाँ लॉकडाउन लगे हुआ था तो वहाँ लॉकडाउन खुल के सब कुछ सही चलने लग गया था, ऑपरेशन सारी फैक्ट्रीज वगैरह खुल गई थी। तो चाइना तो चलो एक्सेप्शन है। बाकी अगर फ्रांस देखें, इटली देखें और यूएस वगैरह देखें तो इनमें स्लगिशनेस ही है। तो इंडिया के नंबर अभी भी अवेटेड है। तो मार्केट अभी एक बार के लिए, क्या पता अभी बजट का प्ले ले रहा हो कि बजट में कुछ बहुत पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि निर्मला सीतारमन ने खुद कहा था कि बिग बैंग रिफॉर्म्स, और मतलब कि ऐसा बजट कभी आया नहीं है इतने सालों में। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि एफपीआईज का इन्फ्लो इसीलिए आ रहा हो। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज हुई तो बहुत तेजी से गिरेगा मार्केट। ये सोचने लग गया कि बहुत ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर कोई भी आनाकानी हुई बजट में कि नॉर्मल इनकम टैक्स के स्लैब रेट इंडिविजुअल पे या कंपनीज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बढ़ गए, तो भी एक प्रॉफिट बुकिंग का कारण वो बन सकता है। तो आपको वो चीजें थोड़ा ध्यान में रख के चलनी चाहिए कि अगर बजट में थोड़ी आनाकानी हुई तो क्या हो सकता है। एंड अगर कुछ पॉजिटिव आया, जैसे कि इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स कम कर दिए और मतलब कंपनीज के लिए कोई अच्छा सा प्रोविजन आ गया। बाकी स्क्रैपेज पॉलिसी की हम वीडियो अलग बनाएंगे कि उसमें किस किस कंपनीज को और किस हिसाब से आपको देखना चाहिए स्क्रैपेज पॉलिसी, क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी का भी है कि स्क्रैपेज पॉलिसी 1-1.5 साल से चल रही है कि, और अभी भी 2-3 महीने पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि फाइनल स्टेजेस में है। तो अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आती है तो कैसे कैसे पॉजिटिव होगा, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे मार्केट जहां से सोचो, पिछले 1 महीने से लोग सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, बहुत बढ़ गया है, लेकिन मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वैसे हर्षद मेहता के टाइम पे मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ रेट चले गए थे हर शेयर के और सेंसेक्स निफ्टी के। तो आप मार्केट को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहली बात तो अपनी एसआईपी जरूर किया करो। सिर्फ सुना मत करो कि एसआईपी ये है, एसआईपी वो है। एसआईपी किया करो। एसआईपी में लगता है कि कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो इतनी तगड़ी तरीके से एक्यूमुलेशन की पावर दिखती है, इतने धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं, पता नहीं चलते। सबसे पहली बात, पता नहीं चलते हैं एंड धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं। चाहे कोई भी रेट हो, यहाँ से निफ्टी 200 पॉइंट गिरे तब भी खरीदो, यहाँ से 300 पॉइंट बढ़े तब भी खरीदो। इससे एवरेज भी बढ़िया बनेगी एंड मार्केट में हमेशा बने भी रहोगे। तो वो तो शॉर्ट टर्म का व्यू था जो मैंने आपको बताया कि अगले 10-15 दिन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि निफ्टी इतने हाई पे है। यहाँ से 15,000 भी चली जाए, 15,500 भी चले जाए बजट के बाद, तो कोई इसमें डाउट ना रखना। लेकिन एक दिमाग में लेके चलो कि अगर नेगेटिव आया तो यहाँ से अच्छी खासी गिरावट हो सकती है।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को लाइक प्लीज जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शब खैर, बाय बाय।